जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द फौजी वेल जर्नी में। मेरा नाम है राहुल और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि दोस्तों आपके प्रीवियस वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि सर आपने इतना बड़ा पोर्टफोलियो कैसे बनाया है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मैंने ज़ीरो से लेके लगभग 5,76,000 का पोर्टफोलियो है वो कैसे बनाया। दोस्तों जब मैंने 2024 में इन्वेस्टमेंट चालू किया था तब मैंने 3,000 रुपये से चालू किया था और बाद में अमाउंट बढ़ाया और वहीं 2024 वाला पोर्टफोलियो आज मेरा 2026 में लगभग 5,76,000 रुपये का हो गया है। इस वीडियो में मैं अपना पूरा सिस्टम जो स्ट्रैटेजी है वो बताऊंगा कि मैंने कैसे इतना बड़ा पोर्टफोलियो है वो बनाया, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे शुरुआत की और मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कब किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत की अगर बात करूँ तो ट्रेनिंग में मेरे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बस उन्हीं की बात मान के मैंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे रिसर्च किया और 15 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली एसआईपी मैंने डालना चालू कर दी, वो भी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में। उसी के साथ मेरी शुरुआत हुई। अभी हम बात करेंगे कि मेरे इनकम सोर्सेज क्या है, कितनी सैलरी है, कितनी सेविंग है, कितना मैं मंथली इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस बारे में बात करूँ तो दोस्तों मेरी सैलरी अभी 30,500 रुपये है। मैं अभी डिफेंस में काम करता हूँ तो इतनी ही सैलरी मेरी बनती है। और सेविंग्स की अगर बात करूँ तो जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है उसी के थ्रू मेरी सेविंग्स जाती है। और मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो दोस्तों मैं पहले 25,000 रुपये पर मंथ एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में डालता था, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने वो अमाउंट कम कर दिया है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्यों कम किया है, क्या इसका कारण है। और 25,000 से मैंने वो 10,000 कर दिया है। जो वर्तमान सैलरी है वो मेरी 30,500 है, वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एसआईपी के माध्यम से मंथली मेरे जो 8 म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर मैं मंथली एसआईपी करता हूँ। और दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो है कि जब जब मार्केट गिरता है तब तब मैं टॉपअप करता हूँ। तो टॉपअप उतना ज़्यादा मैं कर नहीं पाता क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा सेविंग्स है वो बच नहीं पाती। तो इसी कारण की वजह से मैंने अपनी जो एसआईपी है वो 25,000 रुपये से 10,000 रुपये पर कर दी है, ताकि जब भी मार्केट गिरे, जब भी मुझे मौका मिले, तब मैं अपना टॉपअप है वो कर सकूं जब मार्केट गिरे। बाकी एसआईपी तो मेरा चल ही रहा है और करीब लास्ट 18 मंथ से मैं कंसिस्टेंटली पैसा डाल रहा हूँ दोस्तों। और मैंने कोशिश की है कि मैं मार्केट को कभी टाइम नहीं करूँ, जब जब मौका मिले तब तब डाल देता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। अभी दोस्तों मैं आपको अपना पोर्टफोलियो का जो ब्रेकडाउन है वो पूरा दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे मेरा पहला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दूसरा मेरा है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। तीसरा मेरा है कोटक मिड कैप फंड। ये तीन मिड कैप है मेरे पास, और इसके अलावा मेरे पास 5 स्मॉल कैप है। मैं आपको 5 स्मॉल कैप बता देता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप। सॉरी मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया। तो दोस्तों टोटल मेरे पास 8 फंड है। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो मैक्सिमम फंड्स है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप ही है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप ही क्यों है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो पीरियड है जिसके लिए जो मेरा पीरियड है, मतलब मैं लगभग 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने 10 से 15 साल के लिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वही चुने हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिड और स्मॉल कैप का रिटर्न है वो अच्छा होता है। तो लॉन्ग टर्म होराइजन की वजह से मैंने मिड और स्मॉल कैप ही चुना है। दूसरा मेरा कारण है कि मेरी एज बहुत कम है। मैंने लगभग 21 साल का होने से पहले ही एसआईपी चालू कर दी थी। लगभग 21 साल की उम्र में करती थी। कभी मैं करंटली 22.5 का हूँ। तो एज मेरा कम है, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने मिड और स्मॉल चुना है। तो 2 कारण है मिड और स्मॉल कैप चुनने के। आने वाले टाइम में मैं एक लार्ज एंड मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप लेने की सोच रहा हूँ। तो जब भी मैं लूँगा आपको ज़रूर इंटीमेट करूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों शुरू में मेरा जो सैलरी आता था उसका 80 से 85% में एसआईपी में डाल देता था। वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो सैलरी है, सैलरी में से खर्चा होने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से आप है वो एसआईपी अपने अमाउंट के साथ में अपनी जो ज़रूरतें पूरी है होने के बाद उसमें से डिसाइड कर सकते हैं। और मैं पहले 25,000 रुपये की एसआईपी करता था, लेकिन अभी मैंने कम करके 10,000 रुपये ले आई है। और 10,000 इसलिए लाई कि जब भी मार्केट गिरता था तब भी मेरे पास लमसम करने के लिए पैसा नहीं होता था। मुझे लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी है कि मेरा ज़्यादा एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में है, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा फ्लेक्सी कैप में भी होना चाहिए। तो इनमें से मैंने एक प्रॉब्लम तो फिक्स करने की कोशिश की है, मेरी एसआईपी घटाकर 25,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दी है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास लमसम अमाउंट रहता नहीं था, जब भी मार्केट गिरता था तो लमसम अमाउंट भी मेरे पास इकट्ठा रहे और मेरा एसआईपी पे कंटिन्यू चलता रहे। इसीलिए मैंने एक जो रीज़न है मेरा, जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो मैंने फिक्स कर लिया। दूसरा है कि मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज और मिड कैप नहीं है, मतलब एक फ़ंड लार्ज और मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, 2 फंड और होने चाहिए, ऐसा मेरे को ज़रूरत महसूस हुई है। तो आने वाले टाइम में मैं ये भी ऐड करूँगा, जैसे ही मेरे पास पैसा इकट्ठा होता है दोनों फंड्स में लमसम या एसआईपी के माध्यम से मैं एंट्री करूँगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों मैंने इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, लगभग 18 महीने 19 महीने में मैं कैसे बना पाया। तो इसका एक ही रीज़न है दोस्तों, डिसिप्लिन। मैं कंटिन्यूसली डिसिप्लिन से 25,000 रुपये कटवाता रहा, जितना मेरा सैलरी आता था उसमें से। थोड़ा बहुत मौका मिला तो मैंने लमसम अमाउंट भी डाला, और जब जब मार्केट करेक्ट हुआ तब तब थोड़ा थोड़ा लमसम टॉपअप किया। हालांकि मैं उतना ज़्यादा टॉपअप नहीं कर पाया, इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो भी आप देख पा रहे होंगे ना, लगभग फ्लैट ही है। 1.2% का रिटर्न है, जो कि 6,389 रुपये है। तो लगभग 18 महीने से लगातार निवेश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिटर्न्स कुछ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी मैंने एक एसआईपी कम की है, और आने वाले टाइम में मैं जब गिरेगा तब तब लमसम डालूँगा। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आप भी दोस्तों जितना जल्दी हो सके, जितना अर्ली हो सके एसआईपी शुरू कर दो। और मिनिमम अमाउंट जितना आपके पास अवेलेबल हो पाता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, इसमें अमाउंट मैटर नहीं करता, इसमें टाइम मैटर करता है कि आप मार्केट को कितना टाइम दे सकते हो। जितना ज़्यादा आपका टाइम होराइजन रहेगा, इन रिटर्न आपके उतने ही अच्छे बन पाएंगे। तो दोस्तों यही थी मेरी जर्नी, 3,000 रुपये की एसआईपी से लेकर 5,76,000 तक का पोर्टफोलियो बनाने की। दोस्तों अगर मैं 3,000 से 5,76,000 तक का पोर्टफोलियो बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो द फौजी वेल जर्नी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।